नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे। देखिए, आज हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं कि जो यूपी टेट, सी टेट और एस टेट, TRE3 ये सब में काम आएगा। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। टॉपिक का क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। देखिए, जो समांतर श्रेणी होता है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनका दो क्रमांक संख्याओं का जो अंतर होता है वह समान होता है। साधारण भाषा में हम कहें तो एक ऐसा श्रेणी जिनका जो अंतर होता है, पहला पद दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, जो सबका अंतर होता है वह क्या होता है? समान होता है। जैसे हम इसको ले सकते हैं। देखिए, हम ले लें 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए, सबके बीच में 2-2 का अंतर है। देखिए, सबके बीच में कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है। यानी 4 में से हम 2 को घटाएं तो 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाएं तभी भी क्या आएगा? 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएं तभी भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। यानी कि सबका अंतर क्या है? समान है। इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। यदि सबका अंतर समान नहीं रहता तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता। मान के चलते हैं यहाँ पे कि हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, तो यह क्या है? यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी कि यह मेरा समांतर श्रेणी में नहीं है। यही दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें तो मान के चलिए 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 9, 5 या 13 नहीं, सॉरी, 14 हो गया। ये सब क्या है? समांतर श्रेणी में है। देखिए कैसे समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए 14 नहीं होगा, 13 होगा। क्या होगा? यह 13 होगा। सॉरी, यह 14 नहीं होगा, यह क्या होगा? 13 होगा। यह 14 नहीं होगा, 13 ही होगा। देखिए यहाँ पे हम 5 - 1 करें तो 4 होगा। 9 - 5 करें तभी भी 4 होगा। 13 - 9 कर दिए हैं। देखिए 13 - 9 कर दें तभी भी क्या होगा? 4 ही होगा। यानी कि यह मेरा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी सबका अंतर क्या होता है? बराबर होता है। अब आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो हमने पहचानना जान गया। अब आइए हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व जब हम करेंगे, मान के चलिए कि यह 1, हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे? 1, 3, 5, 7, यह क्या है? आगे बढ़ता चला जाएगा। ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए, जो 1 है, ठीक है ना, 1 है, यह इसको हम A कहेंगे। क्या कहेंगे? A, यानी कि प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। पहला को क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। जो 3 है इसको हम क्या कहेंगे? दूसरा पद कहेंगे। क्या कहेंगे? दूसरा
पद कहेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना रहेगा उतना पद हम उसको बोलेंगे। यदि यन पद है तो क्या कहेंगे? यनवा पद कहेंगे। क्या कहेंगे? यनवा पद कहेंगे। अब देखिए, यह 3 और -1 जो इसका अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। और इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसे D से क्या करते हैं? प्रतीक करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? D है। तो आइए हम जानते हैं, पहला पद को हम क्या कहेंगे? A कहेंगे। सार्वंतर उसका अंतर को हम क्या कहेंगे? D कहेंगे। और जो लास्ट वाला पद है, मान लीजिए 5वां पद है तो 5वां पद है, यदि कोई गिनती नहीं है तो क्या है? यनवा पद है। ठीक है। अब देखिए, पहला पद को हम A कहेंगे। पहला पद क्या है? A है। दूसरा पद क्या है? A प्लस D है। तीसरा पद क्या है? A प्लस 2D है। आइए हम देख लेते हैं। पहला पद मेरा क्या है? पहला पद है 1, है कि नहीं है? और इसका सार्वंतर कितना है? 2 है। सार्वंतर 2 है तो दिया है A, यानी कि 1 प्लस D। सार्वंतर कितना है? 2 है। तो यानी कि यह 3 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद देखिए, A 1 है, ठीक है ना। और सार्वंतर क्या है? 2 है। तो यह क्या हो जाएगा? प्लस 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 1 5, यानी कि यह कितना में है? यह यानी कि मेरा ये क्या है? 1 3 5। इसी तरह अगला पद यदि देखें, अगला पद क्या हो जाएगा? A प्लस एक चौथा पद है तो 3D। सॉरी, ये क्या है? चौथा पद है। तो चौथा पद में क्या लिखेंगे? देखिए, A 1 है प्लस 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो देखिए कितना आसान है। हमको जितना पद मान के चलिए हमको निकालना है, क्या निकालना है? हमको 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 10वां पद निकालना है। मान लीजिए कि इस तरह आपका श्रेणी दे दिया, मान के चलिए इसको आगे बढ़े लेते हैं। देखिए, ये आपका श्रेणी दे दिया। मान के चलिए श्रेणी आपका मिल गया है कि श्रेणी हो गया है। क्या हुआ है? मान के हम चलते हैं सपोज दैट कि 3 9 15 21। इसी तरह 9वां पद पूछ दिया। क्या पूछ दिया? 9वां पद। तो हम क्या करेंगे? 9वां पद मान के चलिए, जब हम 9वां पद लगाएंगे तो इसी तरह समय लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं? A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और D बराबर क्या हो जाएगा? सार्वंतर क्या हो जाएगा? यानी कि सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 9वां पद कहाँ है? तो हम क्या करेंगे? A प्लस 8D। क्या हो जाएगा? A प्लस 8D हो जाएगा। जब A प्लस 8D हो गया तब देखिए A कितना है? A आपका 3 है। क्या है? 3 है। प्लस 8 गुणे D का मान कितना है? 6 है। तो आपका कितना हो गया? 3 प्लस 8 छके 48 हो गया। यानी कि बराबर कितना है? 51 है। यानी कि 9वां पद क्या है? 51 है। देख लीजिए, आप काउंट करके देख लीजिएगा, 9वां पद 51 ही होगा। आइए एक और देखते हैं। 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। इसी तरह हम कर दें कि
71वां पद। अब देखिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरह 71 बार जाएंगे तो यह क्या होगा, इसमें थोड़ा से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको हम आसान से लगाएंगे। 71वां पद कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, a + 70d हो गया। अब a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 7 है, सारवंतर d भी कितना आएगा, देखिए हम क्या लिखेंगे, a बराबर 7 और d बराबर भी कितना ही होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही होगा, इसलिए 7 हुआ है। ये नहीं कि जो a है वो d नहीं है। देखिए 14 में से 7 घटाए हैं तो 7 होगा, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 होगा, 28 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा, इसलिए सारवंतर मेरा क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो आइए सारवंतर आपका क्या हुआ है, 7 हो गया है। जब सारवंतर 7 हुआ है तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि a 7 + 70 × 7 तो बराबर क्या हो गया, 7 + 7 = 49, ठीक है ना। यानी कि यह कितना हो गया, 490 7 97। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, मान के चलिए एक क्वेश्चन था, इसका आसान है कि नहीं है, देखिए कितना आसान है। इसी तरह आप लोगों को जो भी आएगा, अब देखिए अब मान के चलिए यह नवा पद आ गया, क्या आ गया, यह नवा पद आ गया। सपोज दैट हम क्या करें, यह नवा पद आ गया तो इसका आप लोग फार्मूला क्या करते होंगे, याद करते होंगे, लेकिन हम फार्मूला इसको नहीं बताएंगे, हम आपको यहीं पे क्या करेंगे, हमें यहीं पे आप लोगों को इसको याद करा देंगे। यहीं पे क्या करेंगे, फार्मूला हम बना करके सिखाएंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। देखिए इसको फार्मूला लाने के लिए मान के चलिए अभी को हम क्या बताए हैं कि 5वां पद निकालना है तो a + 4d हो जाएगा, यानी कि 5वां एक घट रहा है, क्या हो रहा है, 5वां पद निकालना है तो एक घट रहा है, 4d हो रहा है, 10वां पद निकालना है तो 9d होगा। इसी प्रकार यनवा पद क्या निकालना है, यनवा पद निकालना है। जब यनवा पद हम निकालेंगे तो a + n - 1 × d, यनवा पद का आपका क्या हो गया, यही फार्मूला हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यनवा पद का आपका क्या हो गया, यही फार्मूला हो गया यनवा पद, यानी कि यनवा पद का यही आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए हम निकालना है, मान के चलिए 15वां पद, देखिए एक फार्मूला से निकाल के चलते हैं। आपका यह दे दिया, आपका यहाँ चलिए दे दिया 14, ठीक है ना, 14 20 26 32, ऐसे क्या कर दिया, 15वां पद दे दिया। 15वां पद बताइए, 15वां पद क्या करिए, बताइए। तो 15वां पद बताने के लिए मान के चलिए a है, a की जगह पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे 14 रख देंगे, क्या रखेंगे, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए d कैसे निकालेंगे, d को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 - 14 करेंगे तो यह 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। हमको कौनवा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो फार्मूला में देखिए, फार्मूला में आपका क्या है, a + n - 1 × d। अब देखिए a की जगह पे क्या है, 14 है, क्या है, 14 है, प्लस n यानी कि कितना पद है, 15 है, 15 - 1, ठीक है ना, इंटू d का मान क्या है, 6 है। कोई दिक्कत
तब देखिए यह कितना हो गया, 14 प्लस 14 × 80 और 14 छक्के 14 28 14 42 14 56 14 × 60 नहीं सॉरी 14 × 70 14 छक्के 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 14 छक्के 84 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही हम चीज़ आप लोगों को यह नवा पद बता रहे थे। आप कोई फार्मूला में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना कह रहा है उतना कम, इतना में से 1 घटा दीजिए, डी रख दीजिए। यानी कि a प्लस 15वां पद कर रहा है तो 14d, 20वां पद कर रहा है तो 19d। आप एक एक कम करते जाइए, आपका वह हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं आगे। देखिए अब हमको निकालना है, आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, आप लोग इसको निकाल करके बताइएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 45 कर देते हैं, एक माइनस वाला। चलिए इसको बता देते हैं, होमवर्क में ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। 41 हो गया। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 45 माइनस 49 करेंगे तो यह माइनस का कितना आ रहा है, ये माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। यानी कि आपका क्या हो गया, a बराबर 49 और d बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पे मान के चलिए पूछ दिया 91वां पद, कितना पूछ दिया, 50 एक 91वां पद पूछ दिया। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, a प्लस 50 d, a का मान कितना है 49 प्लस 50 गुणे माइनस का 4 हो गया। तो आपका क्या हो गया, 49, देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 49 माइनस 200, यानी कि माइनस का 151। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।